हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये इस चैनल पर हमारा पहला व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा ट्रिप टू अमृतसर। और आशु यहाँ आपको दिखा रही है कि आज वो ट्रेन पर क्या पहनकर जाने वाली है। तो उसने एक लोअर के साथ, पैंट स्टाइल लोअर के साथ टी शर्ट टीम की है ताकि बच्चों के साथ ट्रेन में कंफर्टेबली रहा जा सके। तो अधिराज अपने साथ बहुत सारी गेम्स लेके गया था और उसे पार्टनर भी मिल गया खेलने के लिए। तो इस बार हमने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसमें बच्चे और बड़े सब ने ही खूब इन्जॉय किया। तो ट्रेन में बैठने के जस्ट 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमारे पास रिफ़्रेशमेंट्स आ गई। तो अभी सब धीरे धीरे करके वही रिफ़्रेशमेंट एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो भूख थी ही नहीं, क्योंकि घर से हम अभी अभी खाना खा के आए थे। एक्चुअली आज ट्रेन लेट हो गई थी, 2 घंटे लेट ट्रेन थी। जो चीज़ें हमें पैक करा के ट्रेन में लानी थी वो एक्चुअली हमने घर पे ही खोल कर खा ली। मुझे ट्रैवल के टाइम पे बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होता है। तो मैं अपने साथ एक बुक लेकर गई थी और चांस मिलते ही मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और अच्छा खासा टाइम पास हुआ। ओजू को तो खेलने के लिए गेम मिल गई थी इस ट्रेन पर। एक्चुअली ये जो डोर है वो एक बटन से क्लोज़ और ओपन हो जाता है, तो उसको एक गेम मिल गई, जस्ट बटन दबाओ और गेट अपने आप खुल रहा है। तो वो बार बार पूरे रास्ते यही करते रहे दोनों बच्चे, और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी ट्रेन में हैं। कभी बाहर कभी अंदर, वो टोटली पूरा टाइम यही करते रहे। और इस ट्रेन का फ़र्श भी ऐसा था कि लगेगा ही नहीं कि ये ट्रेन का फ़र्श है, बहुत स्मूथ, जस्ट लाइक अ मेट्रो ट्रेन। और कंपैरेटिवली बाकी ट्रेनों से ये ट्रेन शेक भी कम हो रही थी। ओजू को कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए भैया लोग भी उसकी काफ़ी केयर कर रहे थे। तो इस वजह से वो लोग हमारे साथ भी काफ़ी फैमिलियर हो गए। टॉयलेट्स इस ट्रेन की काफ़ी क्लीन थी, तो कोई शिकायत नहीं थी इस चीज़ की हमें इस बार। मैं वॉशरूम के बाहर वेट कर रही थी तो आशु ने मेरी भी वीडियो ली। आज मैंने भी एक बहुत ही कंफर्टेबल जीन्स लुक में लोअर पहना है। एक्चुअली ये लोअर ही है, कोई जीन्स नहीं है। तो इसके साथ मैंने टी शर्ट टीम की है। रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब खाना आया, और एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि ट्रेन के खाने की क्वालिटी कैसी होती है। तो किसी को खाने में मज़ा नहीं आया। बस अधिराज ने खोला, थोड़ा बहुत खाया, बाकी सारा उसने फेंक दिया। उसे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी खाना। नॉनवेज मंगवाया था उसने, तो नॉनवेज उसे पसंद नहीं आया एक्चुअली। बाकी हम सबको भूख लग चुकी थी अब तक, तो मैंने तो अपनी पूरी थाली खाई जैसे भी थी। आइसक्रीम आई तो आइसक्रीम देख के मैं खुश हो गई। ओजू बार बार कंपेल कर रहा था कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर एक दो सीट बनी हुई थी, उस पर उसको मज़ा आ रहा था, बैठ के स्टोरी सुन रहा था मुझसे वो। तो बस लेकर गया, वहाँ पे हमने खूब इन्जॉय किया। अंदर बैठने की जगह बाहर बैठे हैं। हम ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा, आशु के साथ ले, आशु के साथ, आशु के क्या सेल्फी? हाँ। सेल्फी में ज़्यादा अच्छी है। तभी तो कुछ इट्टा आ ये मैंने बोला ये आपको बच गए। ये बोल रहा है। ओवरऑल इंटीरियर अच्छा था इस ट्रेन का, काफ़ी खुला खुला था। बट ट्रेन में ठंड बहुत हो गई थी, तो थैंक गॉड हम अपने साथ, मैं तो अपने लिए श्रग लेकर गई थी जो पापा के काम आया एट लास्ट। और बच्चों के लिए हम लोग ऊपर से थोड़ी सी कोजी वाली शर्ट लेके गए थे जो हमने पहना दी, जिसकी वजह से काफ़ी आराम रहा, उनको ठंड नहीं लगी।
अदरवाइज़ आपको ठंड लग रही है, एसी तेज़ है या कोई और भी प्रॉब्लम इस ट्रेन में आपको आती है, तो आपको कंप्लेन करने के लिए एक बटन दिया हुआ है बाहर लॉबी में ही। आप उसे बस प्रेस कीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि क्या बात है, तो आप अपनी कंप्लेन बता दीजिए और उसकी सुनवाई इमीडिएटली होती है। वैसे तो सबकी सीट्स ट्रेन में बहुत अलग अलग जगह पे थी, पर ट्रेन से बाहर निकलते वक्त हम सब ने मिलके पिक्स ली। होटल हमने प्री बुक करवाया था, तो उनकी तरफ से कोई गाड़ी हमें लेने आने वाली थी और उन्होंने भेजा ये ऑटो। काफ़ी आवाज़ कर रहा था और पर हमारे लिए अच्छा एडवेंचर था। स्टेशन से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पर ही ये होटल था और ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के आसपास ही हमने बुक करवाया था, तो आना जाना बिल्कुल आसान था। गोल्डन टेम्पल का बिल्कुल 10 मिनट का पैदल का रास्ता था, तो हम दिन में कई बार आ जा सकते थे। सबके सब हमारी फैमिली में टी लवर हैं, तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने होटल पहुंचकर करा, अपने रूम में सब इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने टी ऑर्डर करी। 201 में हाँ, बाकी सब में कम मीठा, लेकिन एक में एक ज़्यादा मीठी। अरे एक मैं और एक मेरा बेटा है जो हम लोग चाय नहीं पीते, बाकी सब टी लवर्स हैं। तो चाय पीते पीते प्लानिंग हो रही थी कि अगले 2 दिन हमने कैसे गुजारने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ विज़िट करना है, किस किस रिलेटिव के यहाँ जाना है, सब कुछ डिस्कशन हो रही थी। और ऐसा लग रहा था बहुत टाइम है हमारे पास, पर मम्मा ने कहा ज़्यादा मत समझो इस टाइम को। और सच में यही हुआ, जो मेन काम थे हम सिर्फ वही कर पाए। तो टी तो दिन में कई बार ऑर्डर हो जाती है, तो हम घर से ही कुछ स्नैक्स लेके आए थे, मट्ठी वगैरह साथ में खाने के लिए। तो बस वही खोल रही हूँ, केक्स हैं। टी इंजॉय करने के बाद हम सब लोग आ गए अपने अपने रूम में, और सबसे अच्छा रूम हम लोगों को मिला था, टॉप फ्लोर पे मिला था और सबसे बड़ा रूम था, जिसमें 3 डबल बेड्स लगे हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने अपना रूम, क्योंकि मैंने, आशु ने और बच्चों ने मम्मी पापा के साथ रूम शेयर करना था। बैग्स वैग्स सेटल करने के बाद सब लोग आ गए अपने नाइट फेयर्स में। नई जगह है, किसी को नींद तो एकदम से आ नहीं रही थी, तो थोड़ा सा बस ऐसे ही चिल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा रूम देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है। बच्चे भी काफ़ी खुश थे। आशु ने पजामा के साथ टी शर्ट अलग से टीम की है, तो पूरा ओवरऑल एक अच्छा सा नाइट सूट लग रहा है। टी शर्ट काफ़ी क्लासी लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था एज एन होल ये पूरा नाइट सूट। नेक्स्ट फुल डे हमने रिलेटिव्स के घर में बिताया, तो बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नाइट फिर से आ गई और मैं नाइट टाइम शूट कर रही हूँ। आज मैंने एक कॉर्ड सेट वेयर किया था, कंफर्टेबल होते हैं ये कॉर्ड सेट, तो बस अभी इसी में ही चिल कर रही हूँ। थोड़ी देर अपनी बुक्स रीड करूँगी और फिर हम सोएंगे। बहुत रात तक नींद नहीं आई, सबको फिर से भूख लग गई थी, तो हम लोग नीचे आ गए। दूसरे जो हमारे बाकी रिलेटिव्स का रूम था, तो बस वहाँ पे हम लोग आ गए। हमने रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। नॉनवेज पिज़्ज़ा यहाँ मिलता नहीं है, तो वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया सब ने। हमने चीज़ बर्स्ट ऑर्डर किया। आधी रात को थोड़ा सा अलग अच्छा लगता है ना, कि सबके साथ मिल के
हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल डेज से कुछ हटके लगता है तो चीज़ अच्छी लगती है, बस यही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ रात को 11 बजे के बाद कुछ भी कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं होता है, सब क्लोज़ हो जाता है। तो इसीलिए एक डोमिनोज़ और मैकडीज़ ही ऑप्शन में बचते हैं, तो बस वहीं से ही मंगवाया और सभी को भूख लग गई थी। कुछ लोग जो सो गए थे वो भी उठ के बैठ गए, क्योंकि जब पार्टी हो रही होती है तो कंट्रीब्यूशन तो बनता है। हमारा प्लान था कि हम अर्ली मॉर्निंग जब प्रकाश होता है उस टाइम पर गुरुद्वारे जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। तो मम्मा एक ही बार में रेडी होकर आ गई नहा के कि मैं अब गुरुद्वारे जाऊंगी, तो फिर हम सुबह ही वापस लौटेंगे। तो आज रात तो हम नहीं सो पाए। तो जब हम गुरुद्वारे पहुँचे तो अंदर दरबार में जाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बाहर पालकी साहब रेडी हो रही थी। राइट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग प्रकाश होता है, तो पालकी साहब अंदर जा रही है। आप सब देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए, बहुत ही मनमोहक दर्शन होते हैं ये। इतनी भीड़ में से, पूरी लाइन में से निकलती हुई पालकी साहब दरबार की ओर बढ़ती है। इतना प्राउडफुल और इतना इमोशनल मोमेंट होता है ये। हर कोई ट्राई कर रहा होता है कि एक बार वो बस पालकी साहब को टच कर ले। बहुत अच्छा फील होता है ये सोच के दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस रिच रिलीजन। जब हम आ रहे थे तो अधिराज को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पर उसने जब देखा सारा नज़ारा तो वो भी बहुत खुश हो गया। उसे भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जिस चीज़ को सब लोग ऑनलाइन देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उसे मैंने लाइव देखा है। मैंने इस व्लॉग में सब वही वाले मोमेंट्स दिखाए हैं जो सच में हमारे लिए वहाँ की एक यादगार थी। तो बस नेक्स्ट डे हम लोग आए ब्रेकफास्ट के लिए संगत रसोई। तो यहाँ पे हमने लंच और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में किया, तो एक तरीके से आप ब्रंच ही समझिए। तो सब ने अपने अपने मतलब का खाना मंगवाया। किसी ने डोसा, पाव भाजी, किसी ने गोलगप्पे, किसी ने चाइनीज़ फूड, किसी ने पनीर टिक्का। सब ने अपने अपने मतलब का खाना मंगवाया और फिर हम लोग एज़ यूजुअल जो आपस में शेयर करके एक दूसरे को टेस्ट करा के एंजॉय करते हैं। सब लोग अपने मतलब की चीज़ें मंगवाते हैं जो उन्हें खाना होता है, एंड देन वी शेयर टुगेदर। इस तरीके से क्या होता है कि हम सब चीज़ें एंजॉय कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। सिर्फ अधिराज को लेके गई थी मैं लास्ट नाइट, क्योंकि ओजू सो गया था, पर ओजू को फ़िश दिखानी थी। अधिराज को भी हो रहा था कि मैं फ़िश देखूं जाके, ओजू के साथ थोड़ा एंजॉय करूं। तो नेक्स्ट नाइट हम लोग फिर से पेरेंट्स को रूम पे छोड़ के हम लोग आ गए। चाची थी और कज़न थी, आशू और मैं थे और बच्चे थे। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ स्पेंड किया टाइम अपना, बहुत वैल्यू टाइम था। बच्चों ने यहाँ फ़िश देखी, पर पता नहीं क्यों जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो इस पॉन्ड में बहुत सारी फ़िश थी। जो सरोवर है यहाँ का काफ़ी बड़ा सरोवर है और बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी, पर इस बार हमें फ़िश दिखी नहीं। तो किसी ने कहा कि कुछ टाइम पहले यहाँ की क्लीनिंग हुई है, तो इसीलिए शायद फ़िश कम कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं। थोड़ी बहुत ही हमें फ़िश नज़र आई। ओजू और अधिराज अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़िश नहीं दिखी उन्हें। तो हमने सोचा हम लोग नेक्स्ट डे फिर आएंगे एक बार देखने के लिए। हो सकता है रात होने की वजह से यहाँ फ़िश ना दिखाई दे रही हो।
दरबार साहब के अंदर जाने के लिए आपके पास 4 से 5 गेट होते हैं और हर गेट के बाहर आपको बहुत बड़ी, बहुत लाइटिंग वाली मार्केट तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पंजाबी जुतीस की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिल्ली में ना मिलता हो, बट फिर भी हर एक को होता है कि कुछ आए हैं तो अपनी यादगार साथ में लेकर जाएं। तो हम लोगों ने यहाँ से जुत्ती परचेज़ की। यहाँ पे इन लोगों को पता है कि कौन यहाँ का लोकलाइट है और कौन यहाँ पे टूरिस्ट है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बार्गेन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। आधे आधे का फ़र्क होता है, आप इतना समझ लीजिए। इसको भी टेस्ट करा बेटा, टेस्ट करा, टेस्ट करा। हाँ वैसे भी ये बहुत सस्ती है। वे नहीं मतलब यहाँ पे सिस्टम सारा बिल्कुल बदल गया है। इस एरिया में आप फुल टू खुला डुल्ला ट्रैवल कर सकते हो ऑन फुट, लेकिन कोई भी व्हीकल बीच में नहीं इंटरप्ट करता आपको। तो बच्चे भी सेफ़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हो। बस नज़रों में रखना कि बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। बाकी ट्रैफिक का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप खुले आराम से मार्केट घूम सकते हो। ऐसा ही सेम सिस्टम हमारे दिल्ली में चांदनी चौक में सीसगंज गुरुद्वारे के बाहर भी हो गया है। वहाँ पे भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, पैदल का रास्ता है, आप आराम से पूरी मार्केट घूम सकते हो। वहाँ तो इससे भी अच्छी मार्केट है और सब कुछ मिलता है। What's in your hand, Ojam? Oh no. It's a toy. You can say it's a toy, Ashu. A toy. I have a toy. हाँ हाँ हाँ, इसको ऐसे फिर टॉय ऊपर चला जाता है। हम लोग शाम को जल्दी निकल गए थे दरबार साहब के लिए क्योंकि बच्चों को फ़िश दिखानी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट घूमने में काफ़ी वक्त लग गया। तो जब हम घर आए तो सब लेडीज़ यहाँ पे भूखी बैठी हुई थी क्योंकि ऑर्डर तो हमने ही करना था। 11 से ऊपर का टाइम हो गया अगेन और हम सब लोगों को ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। 11 बजे के बाद यहाँ कुछ खुलता नहीं है, तो फिर से हम लोगों ने आज मैकडीज़ ऑर्डर किया। फिर से बताऊंगी, चिकन बर्गर यहाँ नहीं मिलता है, नॉनवेज कुछ भी नहीं मिलता इस एरिया में जहाँ दरबार साहब है। कुछ भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी, किसी भी शॉप पर नहीं मिलेगी, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। तो हमने सारा स्टफ़ जो भी खाया वेज ऑर्डर किया और चाय ली साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई, बहुत ही दुखी वाला दिन क्योंकि आज हमारी वापसी का दिन था। अभी भी हम यहाँ घूम के भी प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं हुए। लग रहा था जैसे और कुछ दिन मिल जाए घूमने के लिए, मज़ा आ रहा था, बट नहीं, अपने अपने कामों पर वापस तो लौटना ही है। तो अभी 9 o'clock हो रहे हैं मॉर्निंग में और आज 3:30 की ट्रेन है। तो उससे पहले हमने डिसाइड किया हम एक बार लास्ट टाइम गोल्डन टेम्पल होकर आएंगे। बच्चों को जो फ़िश देखनी होगी वो देखेंगे और हम लोगों को लंगर खाना होगा, हम वो खाएंगे। एक बार लास्ट दर्शन कर लें गोल्डन टेम्पल के। अभी मन नहीं भरा था, ऐसा हो रहा था मुझे तो कि जितनी बार भी मैं गोल्डन टेम्पल गई हूँ इस बार वो मैं नाइट टाइम ही गई हूँ, एक बार भी मॉर्निंग के टाइम पर नहीं देखा। उसकी अपीयरेंस इतनी माइंड ब्लोइंग होती है तो दिल कर रहा था देखें। और बच्चों को जलियांवाला बाग भी दिखाना था क्योंकि अब बच्चों की नॉलेज में होना चाहिए, अधिराज की नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री पढ़ता है, आगे चैप्टर्स में आएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग कब आएँ कब नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे मैं दिखाने लाई हूँ। तो ये वो जगह है जलियांवाला बाग की जहाँ पे बुलेट्स के निशान अभी भी हैं। इन्होंने यहाँ ग्रिल लगाई है कि अंदर नहीं जाइए प्लीज़, लेकिन हमारा चूहा इसमें से भी अंदर चला गया। काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर दिया गया है जलियांवाला बाग को। लास्ट टाइम जब मैं आई थी इतना मेंटेन नहीं था, बहुत छोटा सा था। अभी एंटर किए और अभी आउट, पर अभी काफ़ी बड़ा गार्डन बना दिया है और थोड़े थोड़े गैप के बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रख दिए हैं। और काफ़ी गैलरीज़ भी इन्होंने 3-4 गैलरीज़ अलग बना दी हैं जहाँ पे मूवीज़ चलती हैं, वो सीन दिखाते हैं कि उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ था।
अक्टूबर का टाइम चल रहा है बट स्टिल यहाँ पर बहुत गर्मी थी अभी भी। तो सब कुछ सोच समझ के आज मैंने अपनी ड्रेस चुनी थी। मैंने पहनी है कॉटन की टॉप जो मुझे इस बॉटम के साथ पेयर करनी थी। हम लोग अपनी शॉप पर बॉटम सेल नहीं करते हैं, टी शर्ट्स और टॉप सेल करते हैं, पजामा सेल करते हैं। और इसको मैंने टीम किया, ये पैंट मैंने ली थी कहीं से बट इसको मैंने टीम किया है इस टॉप के साथ, अपनी ही शॉप से ली है। तो मैं आपको एडवर्टाइज़ कर रही हूँ कि देखिए इस टाइप के प्रोडक्ट आपको हमारी शॉप पर मिल जाएंगे। आप अपना बॉटम लेकर आएंगे किसी भी टाइप का, हम उसके साथ टॉप टीम करके देंगे आपके टाइप की। जिस तरीके की भी आप पहनना पसंद करते हैं आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। आशु ने भी काफ्तान शेप की टॉप पहनी है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, एलिगेंट भी। तो देखिए जलियांवाला बाग में किस टाइप की गैलरीज हैं। बाहर इतनी गर्मी है, अंदर एसी चल रहा था पूरा, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, अंदर से बाहर जाने का मन नहीं करता। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के जस्ट साथ में ही है और काफ़ी इग्नोर्ड प्लेस था बट अब इसे काफ़ी मेंटेन कर दिया गया है। नॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स चल रहे होते हैं तो काफ़ी अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किसी का भी बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे सेक्रीफाइस है इस मिट्टी के पीछे। चलिए फिर फाइनली घर जाने का टाइम आ गया, पर जाने से पहले हमें पेट पूजा भी करनी है जिसके लिए हम फिर से जाएंगे संगत रसोई। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है गाइस। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ चाहिए तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाना आपको मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि आप अमृतसर आए हैं। उन्होंने टेस्टी खाने के साथ स्टैंडर्ड और क्लीनलीनेस भी मेंटेन की है, तो ज़रूर वो रेस्टोरेंट ट्राई करना। ये प्रमोशन नहीं है, ये अपना ट्रू रिव्यू दे रही हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इस चैनल पर अपनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जो हम सेल करते हैं, आपको दिखाते हैं, तो और व्लॉग्स भी बनाया करूँगी। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।